2025। मीठे बच्चे, मुख्य 2 बातें सबको समझानी है। एक तो बाप को याद करो, दूसरा 84 के चक्र को जानो, फिर सब प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। प्रश्न है, बाप की महिमा में कौन से शब्द आते हैं जो श्री कृष्ण की महिमा में नहीं? उत्तर है, वृक्षपति एक बाप है, श्री कृष्ण को वृक्षपति नहीं कहेंगे। पिताओं का पिता या पतियों का पति एक निराकार को कहा जाता है, श्री कृष्ण को नहीं। दोनों की महिमा अलग अलग स्पष्ट करो। दूसरा है, तुम बच्चे गांव-गांव में कौन सा ढिंडोरा पिटवा दो। गांव-गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। इस गीत के पिछाड़ी की जो लाइन आती है, तुम ही नैया तुम ही खिवैया, यह रॉन्ग है। जैसे आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी कहते हैं, यह भी वैसे हो जाता है। ज्ञान की चमक वाले जो होंगे वह झट गीत को बंद कर देंगे, क्योंकि बाप की इंसल्ट हो जाती है। अभी तुम बच्चों को तो नॉलेज मिली है, दूसरे मनुष्यों को यह नॉलेज होती नहीं है। तुमको भी अभी ही मिलती है, फिर कभी होती ही नहीं। गीता के भगवान की नॉलेज पुरुषोत्तम बनने की मिलती है, इतना समझते हैं, परंतु कब मिलती है, कैसे मिलती है, यह भूल गए हैं। गीता है ही धर्म स्थापना का शास्त्र, और कोई शास्त्र धर्म स्थापन अर्थ नहीं होते। शास्त्र अक्षर भी भारत में ही काम आता है। सर्व शास्त्रमयी शिरोमणि है ही गीता, बाकी वह सब धर्म तो हैं ही पीछे आने वाले, उनको शिरोमणि नहीं कहेंगे। बच्चे जानते हैं वृक्षपति एक ही बाप है, वह हमारा बाप है, पति भी है, तो सबका पिता भी है। उनको पतियों का पति, पिताओं का पिता कहा जाता है। यह महिमा एक निराकार की गाई जाती है। श्री कृष्ण और निराकार के महिमा की, निराकार बाप के महिमा की भेंट की जाती है। श्री कृष्ण तो है ही नई दुनिया का प्रिंस, वह फिर पुरानी दुनिया में संगम युग पर राजयोग कैसे सिखलाएंगे? अब बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम पढ़कर यह बनते हो, पीछे फिर यह ज्ञान चलता नहीं, प्रायः लोप हो जाता है। बाकी आटे में लूण यानी चित्र जाकर बचते हैं। वास्तव में कोई का चित्र यथार्थ तो है नहीं। पहले पहले बाप का परिचय मिल जाएगा तो तुम कहेंगे यह तो भगवान समझाते हैं, वह तो स्वतः ही बताएंगे। तुम प्रश्न क्या पूछेंगे? पहले बाप को तो जानो। बाप आत्माओं को कहते हैं मुझे याद करो, बस 2 बातें याद कर लो। बाप कहते हैं मुझे याद करो और 84 के चक्र को याद करो, बस यह 2 मुख्य बातें ही समझानी है। बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ब्राह्मण बच्चों को ही कहते हैं और तो कोई समझ भी ना सके। प्रदर्शनी में देखो कितनी भीड़ लग जाती है, समझते हैं इतने मनुष्य जाते हैं तो जरूर कुछ देखने की चीज है, घुस पड़ते हैं। एक एक को बैठ समझाएं तो भी मुख थक जाए, तब क्या करना चाहिए? प्रदर्शनी मास भर चलती रहे तो कह सकते हैं आज भीड़ है, परसों आना। सो भी जिसको पढ़ाई की चाहना है अथवा मनुष्य से देवता बनना चाहते हैं, उनको समझाना है। एक ही यह लक्ष्मी नारायण का चित्र अथवा बैज दिखलाना चाहिए। बाप द्वारा यह विष्णुपुरी का मालिक बन सकते हो। अभी भीड़ है, सेंटर पर आना।
एड्रेस तो लिखी हुई है, बाकी ऐसे ही कह देंगे कि यह स्वर्ग है, यह नर्क है। इससे मनुष्य क्या समझेंगे? टाइम वेस्ट हो जाता है। ऐसे तो पहचान भी नहीं सकते यह बड़ा आदमी है, साहूकार है या गरीब है। आजकल ड्रेस आदि ऐसी पहनते हैं जो कोई भी समझ ना सके। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाप स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, अब यह बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप कहते हैं ऊंच से ऊंच मैं हूं, मुझे याद करो, यह वशीकरण मंत्र है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और विष्णुपुरी में आ जाएंगे। इतना तो जरूर समझाना चाहिए। 8-10 रोज प्रदर्शनी को रखना चाहिए। तुम गांव गांव में ढिंडोरा पिटवा दो कि मनुष्य से देवता, नरकवासी से स्वर्गवासी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। स्थापना विनाश कैसे होता है, आकर समझो। युक्तियां तो बहुत हैं। तुम बच्चे जानते हो सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात कहा जाता है। ब्रह्मा का दिन सो विष्णु का, विष्णु का सो ब्रह्मा का। बात एक ही है। ब्रह्मा के भी 84 जन्म, विष्णु के भी 84 जन्म। सिर्फ इस लीप जन्म का फर्क पड़ जाता है। यह बातें बुद्धि में बिठानी होती है। 84 जन्म ब्रह्मा के भी और विष्णु के भी, लेकिन लीप जैसे लीप ईयर होता है, ऐसे ही क्या बताया, ये बीच का एक जन्म है जिसके कारण अंतर पड़ जाता है। धारणा नहीं होगी तो किसको समझा कैसे सकेंगे? यह समझाना तो बहुत सहज है। सिर्फ लक्ष्मी नारायण के चित्र के आगे ही यह पॉइंट सुनाओ। बाप द्वारा यह पद पाना है। नरक का विनाश सामने खड़ा है। वो लोग तो अपनी मानव मत ही सुनाएंगे, यहां तो है ईश्वरीय मत, जो हम आत्माओं को ईश्वर से मिली है। निराकार आत्माओं को निराकार परमात्मा की मत मिलती है, बाकी सब है मानव मत। रात दिन का फर्क है ना। सन्यासी उदासी आदि कोई भी तो दे ना सके। ईश्वरीय मत एक ही बार मिलती है, जब ईश्वर आते हैं तो उनकी मत से हम यह बनते हैं। वह आते ही हैं देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह भी पॉइंट्स धारण करनी चाहिए जो समय पर काम आए। मुख्य बात थोड़े में ही समझाई तो भी काफी है। एक लक्ष्मी नारायण के चित्र पर समझाना भी काफी है। यह है एम ऑब्जेक्ट का चित्र। भगवान ने यह नई दुनिया रची है। भगवान ने ही पुरुषोत्तम संगम युग पर इन्हों को पढ़ाया था। इस पुरुषोत्तम युग का किसको पता नहीं, तो बच्चों को यह सब बातें सुनकर कितना खुश होना चाहिए। सुनकर फिर सुनाने में और ही खुशी होती है। सर्विस करने वालों को ही ब्राह्मण कहेंगे। तुम्हारे बगल में सच्ची गीता है। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं ना। कोई ब्राह्मण तो बहुत नामी ग्रामी होते हैं, बहुत कमाई करते हैं। कोई को तो खाने के लिए भी मुश्किल मिलेगा। कोई ब्राह्मण तो लखपति होते हैं, बड़ी खुशी से नशे से कहते हैं कि हम ब्राह्मण कुल के हैं। सच्चे सच्चे ब्राह्मण कुल का तो पता ही नहीं। ब्राह्मण उत्तम माने जाते हैं तब तो ब्राह्मणों को खिलाते हैं। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र धर्म वाले को कभी खिलाएंगे नहीं, ब्राह्मणों को ही खिलाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को अच्छी रीति समझाओ। ब्राह्मणों का भी संगठन होता है, उसकी जांच कर चले जाना चाहिए। ब्राह्मण तो प्रजापिता ब्रह्मा की संतान होने चाहिए। हम उनकी संतान हैं। ब्रह्मा किसका बच्चा है वह भी समझाना चाहिए। जांच करनी चाहिए कि कहां कहां उनके संगठन होते हैं। तुम बहुतों का कल्याण कर सकते हो। वानप्रस्थ स्त्रियों की भी सभाएं होती हैं। बाबा को कोई समाचार थोड़े ही देते हैं कि हम कहां कहां गए। सारा जंगल भरा हुआ है। तुम जहां जाओ शिकार कराएंगे, प्रजा बना कर आएंगे।
राजा भी बना सकते हो। सर्विस तो ढेर है। शाम को 5 बजे छुट्टी मिलती है, लिस्ट में नोट कर देना चाहिए आज यहाँ यहाँ जाना है। बाबा युक्तियां तो बहुत बताते हैं, बाप बच्चों से ही बात करते हैं। यह पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूं, परमात्मा हमको सुनाते हैं, धारण हमको करना है। जैसे शास्त्र अध्ययन करते हैं तो फिर संस्कार ले जाते हैं, तो दूसरे जन्म में भी वह संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। कहा जाता है संस्कार ले आए हैं। जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनको अथॉरिटी कहा जाता है। वह अपने को ऑल माइटी नहीं समझेंगे। कौन? जो बहुत शास्त्र पढ़ते हैं उनको क्या कहा जाता है? अथॉरिटी। लेकिन क्या नहीं कहा जाता? ऑल माइटी माना सर्वशक्तिमान। अथॉरिटी किस बात की? कि जो कुछ शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो भी उसमें है, वो सारा उन्होंने क्या कर लिया? कंठ कर लिया या उनको स्मरण हो गया तो क्या हो गए? जैसे कि उनको समझाने की अथॉरिटी मिल गई ना, क्योंकि उनको सब कुछ स्मरण है कि इस शास्त्र में ये लिखा है, उस शास्त्र में ये लिखा है। लेकिन फिर सर्वशक्तिमान बन जाए उसके लिए क्या चाहिए? धारणा चाहिए ना। वो तो नहीं हो सकती। यह खेल है जो बाप ही समझाते हैं, नई बात नहीं है। ड्रामा बना हुआ है जो समझने का है। मनुष्य यह नहीं समझते कि पुरानी दुनिया है। बाप कहते हैं मैं आ गया हूं। महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। मनुष्य अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। अज्ञान भक्ति को कहा जाता है। ज्ञान का सागर तो बाप ही है। जो बहुत भक्ति करते हैं वह भक्ति के सागर है। भक्तमाला भी है ना। भक्तमाला के भी नाम इकट्ठे करने चाहिए। भक्तमाला द्वापर से कलयुग तक ही होगी। कभी अपनी स्टेज में जाएंगे? भक्ति के भी क्या हैं? ये सागर हैं। तो अपनी स्टेज कब लेंगे? द्वापर से लेकर कलयुग अंत तक इनकी माला में एडिशन होता ही रहेगा। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बहुत खुशी उनको होगी जो सारा दिन सर्विस करते रहेंगे। बाबा ने समझाया है माला तो बहुत लंबी होती है, हजारों की संख्या में, जिसको कोई कहां से खींचते हैं। कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई है। इतनी बड़ी माला है। हाँ, कोई कहां से खींचते हैं। कौन सी माला को? 16,000 की माला को। तो बाबा ने कहा कुछ तो होगा ना जो इतनी बड़ी माला बनाई है। मुख से राम राम कहते रहते हैं। यह भी पूछना पड़े किसको राम राम कह याद करते हो। तुम कहां भी सत्संग आदि में जाकर मिक्स हो बैठ सकते हो। हनुमान का मिसाल है ना। जहां सत्संग होता था वहां जूतियों में जाकर बैठता था। तुमको भी चांस लेना चाहिए। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। सर्विस में सफलता तब होगी जब ज्ञान की पॉइंट्स बुद्धि में होंगी, ज्ञान में मस्त होंगे। सर्विस की अनेक युक्तियां हैं। रामायण भागवत आदि की भी बहुत बातें हैं जिस पर तुम दृष्टि दे सकते हो। सिर्फ अंधश्रद्धा से बैठ सत्संग थोड़े ही करना है। बोलो हम तो आपका कल्याण करना चाहते हैं। वह भक्ति बिल्कुल अलग है, यह ज्ञान अलग है। ज्ञान एक ज्ञानेश्वर बाप ही देते हैं। सर्विस तो बहुत है। सिर्फ यह बताओ कि ऊंचते ऊंच कौन है। ऊंचते ऊंच एक ही भगवान होता है। वर्षा भी उनसे मिलता है, बाकी तो है रचना। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। तुम्हें राजाई करनी है तो प्रजा भी बनानी है। यह महामंत्र कम थोड़े ही है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है बाप ने जो वशीकरण मंत्र दिया है वह सबको याद दिलाना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। भीड़ में अपना समय बर्बाद नहीं करना। अगला है ज्ञान के पॉइंट्स बुद्धि में रख ज्ञान में मस्त रहना है।
हनुमान की तरह सत्संगों में जाकर बैठना है और फिर उनकी सेवा करनी है। खुशी में रहने के लिए सारा दिन सेवा करनी है। वरदान है, मैं और मेरेपन को बलि चढ़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव। हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाओ, यही मेरापन है। और इस मेरेपन को और मैं करता हूं, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि चढ़ने वाले ही महाबली हैं। जब हद का मैंपन समर्पण हो, तब संपूर्ण या बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। स्लोगन है, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। समय प्रमाण अब मनसा और वाचा की इकट्ठी सेवा करो, लेकिन वाचा सेवा सहज है, मनसा में अटेंशन देने की बात है। इसीलिए सर्व आत्माओं के प्रति मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प हो। बोल में मधुरता, संतुष्टता, सरलता की नवीनता हो तो सहज सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। इकतीस 7/2024 तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है, इनको सहज है, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। यह जितना नजदीक है उतना फिर बोझा है बहुत। गायन भी है जिनके मत्थे मामला। तुम्हारी बैटरी चार्ज होती जाती है, इनको फिर भी सहज है। तुमको थोड़ी मुश्किलात होती है, फिर भी इनको पुरुषार्थ तो करना पड़ता है जितना तुम बच्चों को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर क्या है, जिम्मेदारी बहुत है। तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी तो उतनी नहीं है ना, लेकिन तुम्हें फिर क्या है, उसको याद में सहज है और तुम्हें याद में थोड़ा मुश्किलात आती है। गायन भी है जिनके मत्थे मामला, इनके ऊपर तो मामले बहुत है। बाप तो है ही संपूर्ण, इनको संपूर्ण बनना है। इनको सबकी देखरेख बहुत करनी पड़ती है। भले दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती है तो जैसे कि दुख होता है। ऐसे दुख नहीं होता कि रोने गाने लगे, लेकिन इतना बच्चियों के समाचार आते हैं, मार पड़ती है तो जैसे कि थोड़ा दुख होता है। कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में होगी, तब तक इस तरह के ख्याल होते हैं, जो किसी का समाचार आए और उससे प्रभावित होना। लेकिन कर्मातीत अवस्था जब हो तो ये ख्याल भी नहीं आता। रात को सोते समय भी बाप को याद कर ऐसे ऐसे ख्यालात करते सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ, फिर याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को फिर आते रहेंगे, उबासी या पिनकी आदि नहीं आएगा। हे नींद को जीतने वाले बच्चों, कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहां तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से फिर क्या होगा? क्या बोला? जो बात बोलते जा रहे हैं उतने टाइम तो जग लो जितने टाइम ये लाइन बोल रहे हैं कि झुटका नहीं आना चाहिए। सिर्फ इस लाइन के जब तक बाबा बोल रहे हैं, भक्ति मार्ग की तरह होता है ना। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वह रहेगी। यहाँ तुम थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी या झुटका नहीं आना चाहिए। और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आएगी। वरदान है, सजा है ना ये उसकी कि दूसरी तरफ बुद्धि क्यों गई। अब उबासी आएगी तो सबको ही तो पता लगेगा ना कि उबासी आई, तो इसका मतलब बुद्धि यहाँ वहां। 1/8/24 तुम कहेंगे
हमारे मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों ही पढ़ाते हैं। दोनों ने यह रूहानी यूनिवर्सिटी खोली है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। बाप ने बच्चों को अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट करना और प्रवेश करना बात एक ही हो गई। और बाप ने बच्चों को अडॉप्ट किया है। और यूनिवर्सिटी किसकी है, पाठशाला किसकी है? मम्मा बाबा की पाठशाला है, दोनों इकट्ठे पढ़ाते हैं। यह बहुत गुह्य ज्ञान की बातें हैं। अगला है 3-8-24 का। ब्रह्मा, विष्णु और शिव का कितना संबंध है? यह ब्रह्मा फिर विष्णु बनने वाला है, इसमें शिव की प्रवेशता है। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा जाता है। तुमको फरिश्ता बनना है। साक्षात्कार होता है, बाकी कुछ है नहीं। सूक्ष्म वतन वालों को फरिश्ता कहा ही जाता है, जो सदाकाली हैं उस स्टेज में। और यहाँ तुमको फरिश्ता बनना है। और किसका संबंध बताया? ब्रह्मा, विष्णु और शिव का। शंकर के लिए तो क्या बोल दिया इतना पार्ट नहीं है जितना ब्रह्मा का है, शिव का है और विष्णु का है। पहले पहले तुम ही आए हो पार्ट बजाने, तुमको ही पहले पहले जाना पड़ेगा। चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। यह रुद्र माला है ना, धागे में सारी दुनिया के मनुष्य पिरोए हुए हैं। धागे से निकलकर परम धाम में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले तुम आए हो यहाँ क्या, पार्ट बजाने। तो पहले तुम्हें कहाँ जाना है? वापस अपने घर। चक्र है ना, पहले पहले तुम ही माला में पिरोएंगे। यह रुद्र माला है ना, पहले कौन सी माला में पिरोएंगे? रुद्र माला। धागे में से निकलकर परम धाम में चले जाएंगे, फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। पहले रुद्र माला में पिरोए गए, उस रुद्र के बच्चे बने। रुद्र माना शालिग्रामों की माला होती है ना, रुद्र माला माना मुख की माला, आत्मा बने। तो उस माला में पिरोए, फिर उससे धागे से निकलकर कहाँ गए? परम धाम में। फिर ऐसे ही धागे में पिरोए जाएंगे। बहुत बड़ी माला है। शिव बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं। पहले पहले तुम देवताएं आते हो। यह है बेहद की माला, जिसमें सब मणके मिसल पिरोए हुए हैं। रुद्रमाला और विष्णु की माला गाई जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा की माला नहीं है ना, गायन योग्य भी बनती हैं। तो ये 2 मालाएं, पहले रुद्रमाला में आते हो, उसके बाद उस धागे से निकलकर परम धाम में जाएंगे, और फिर उसके बाद विष्णु की माला। 5-8-24 इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब बाप ने आकर रथ बनाया है। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वह आया कहां से? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा। वह है रचता, ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। उनका बाप है शिव बाबा, वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूं। नाम ब्रह्मा कब पड़ा? जब बाप ने आकर अपना रथ बनाया। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वह आया कहां से? उनके बाप का नाम क्या है? ब्रह्मा के बाप का नाम तो हो गया प्रजापिता। ब्रह्मा के रथ में जब प्रवेश किया तो नाम पड़ा। और प्रजापिता नाम क्या है? ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा। परम पिता नहीं बोला, परमात्मा ही होगा। वह है रचता, और ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना। और उनका बाप है शिव बाबा, वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूं। मैंने प्रवेश भी किसमें किया? इनकी पहचान तुमको देता हूं, लेकिन प्रवेश करके देनी पड़े ना। अपने मुख से अपनी पहचान वो जो रथधारी है वो तो नहीं देता, उसकी पहचान भी कौन देता है? बाप प्रवेश करके देता है। अगला है इसी मुरली का। इन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है, जिसको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। ब्रह्मा का भी मंदिर है। कितने मंदिर बता दिए? लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं। फिर
विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। वो तो हो गया कंबाइंड रूप, जो बोला है कि सतयुग में भी लक्ष्मी नारायण की गद्दी के पीछे किसका चित्र रहता है? नर नारायण का, विष्णु चतुर्भुज का। किसी का चित्र पीछे क्यों रखते हैं? जैसे राम का राज्य चला तो पीछे सूर्यवंशी थे ना, तो जो अपने पूर्वज होते हैं उनका क्या रखते हैं वहां पे? पीछे चित्र लगाते हैं कि ये हमसे श्रेष्ठ है, ये इन्होंने हमको ऐसा बनाया। उनका मान बढ़ाने के लिए क्या करते हैं वो? चैतन्य में नहीं भी हो लेकिन क्या करते हैं? चित्र को रखते हैं कि ये है, नर से नारायण बनने, तो नर नारायण का मंदिर कहते हैं। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। ब्रह्मा का भी मंदिर है, ब्रह्मा देवता नमः। फिर कहते हैं शिव परमात्माए नमः। वह तो अलग हो गया ना, देवताओं को कभी भगवान थोड़े ही कहा जाता है। अगला है, कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? उसकी ग्लानि की हुई है। बाप बनाते ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं। बाप कहते हैं मैं राजयोग सिखलाता हूं। विष्णु के दो रूप यह लक्ष्मी नारायण है। छोटेपन में राधा कृष्ण है। यह कोई भाई बहन नहीं, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। वह महाराज कुमार और वह महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। अगला है 7 अगस्त 2024। अभी तो सब यहाँ हैं, बाकी जो भी रहे हुए हैं वह आते रहते हैं। जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी, तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगे। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। अभी तो सब यहाँ हैं, बाकी जो भी रहे हुए हैं वह आते रहते हैं। बाबा ने कहा ना मुरली में, जब वहां थोड़े रहते हैं तो बाप भी आ जाते हैं, फिर पीछे पीछे वो आत्माएं भी आती रहती हैं। जब पूरा ही खाली हो जाएगा तो फिर वापस जाने का शुरू हो जाएगा ना, वापस जाना। तो जब जो आ रहे हुए हैं आते रहते हैं, जब तक निराकारी दुनिया से सब आत्माएं आ जाएंगी तब तक तुम इम्तिहान में भी नंबरवार पास होते जाएंगे। इनको कहा जाता है रूहानी कॉलेज। अगला है, सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजयमाला का दाना बनते हैं वह सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की तो नहीं होती। जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वह है फूल। सजाएं तो नंबरवार भोगते हैं जरूर। जो पूरा पुरुषार्थ कर विजयमाला का दाना बनते हैं वह सजाओं से छूट जाते हैं। माला एक की तो नहीं होती। जिसने उन्हों को ऐसा बनाया वह है फूल। फिर है मेरु, तो प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो जोड़ी की माला है। माला किसी एक की तो नहीं होती, लेकिन माला जिनकी बनी है, 4 सूर्यवंशी 4 चंद्रवंशी, लेकिन उनको बनाने वाला जो है वो क्या है? फूल है। तो जोड़ी की माला है, सिंगल की माला नहीं होती। लेकिन उस फूल को ऊपर किस लिए रखा है? जैसे बताया कि लक्ष्मी नारायण के चित्र के पीछे क्या रखते हैं? विष्णु चतुर्भुज की। ये इनको ऐसा बनाने वाला है, इसलिए माला के ऊपर भी फूल रखते हैं। इसलिए जब पूरी माला फेर लेते हैं तो नमन किसको करते हैं? फूल को नमन करते हैं। अगला है, ब्रह्मा नाम तो इनका अपना है। इसने सन्यास किया तब नाम ब्रह्मा रखा है। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, नहीं तो ब्रह्मा कहां से आया? ब्रह्मा है शिव का बेटा। शिव बाबा अपने बच्चे ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको ज्ञान देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इनके बच्चे हैं। निराकार बाप के बच्चे सब निराकार हैं। अच्छा, जो शिव जो ज्योति बिंदु है उसके बच्चे सब निराकार हैं, लेकिन जो शिव बाबा है उसके ये बच्चे हैं, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। सजाएं, ये वाला हो गया। 9-8-24 का है। सतयुग में बस एक खल छोड़ दूसरी ले लेते हैं, झट साक्षात्कार होता है। अब शरीर छोड़ने वाले हैं, आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। यह भी एक मिसाल देते हैं।
गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने की दिल नहीं होती थी, फिर भी बाहर आना तो है ही जरूर। सतयुग का यादगार है, एक खल छोड़कर दूसरी लेते हैं और सीधा प्रवेश करते हैं गर्भ महल में। माना जैसे ये पुराना देहभान छूटा तो आत्मा कहाँ जाएगी? अब अंडरग्राउंड होने की प्रेरणा होगी ना। जितना जितना आत्मा पवित्र बनती जाएगी तो क्या होगी? अंतर्मुखी। तो उनको पहले ही साक्षात्कार होता है कि अब ये शरीर छूटने वाला है। आत्मा निकल दूसरे गर्भ महल में बैठती है। तो नए गर्भ महल में शरीर कैसा है? जिस गर्भ महल में आत्मा जाती है वो शरीर कैसा है? सात्विक। तो आत्मा को ये साक्षात्कार होता है कि मेरा सात्विक शरीर कैसा होगा। तो इसकी बुद्धि इस पुराने तामसी शरीर से निकलकर अपने उस भविष्य रूप की तरफ जाती है कि मुझे ये बनना है। यह भी एक मिसाल देते हैं कि गर्भ महल में बैठा था, उनको बाहर निकलने की दिल नहीं होती थी। बाहर निकलेंगे गर्भ महल से तो क्या होगा? फिर वही संबंध, तो एकांत तो चला गया ना सारा। गर्भ के अंदर होता है बच्चा तो क्या होता है उसके पास? कोई संबंध नहीं किसी से। माँ का भी है बच्चा लेकिन माँ के साथ कोई संबंध है? सिर्फ है साथ लेकिन कोई संबंध, सबसे डिटैच है। तो वो आत्मा बाहर आना नहीं चाहती, फिर भी बाहर आना तो है ही जरूर। 10-8-24 का है। जब पूरे ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। स्कूल में कब तक पढ़ना होता है? जब तक पूरा जीवन कोई स्कूल में पढ़ता है। जब तुम ज्ञानी बन जाएंगे तो यहाँ नहीं रहेंगे। स्कूल में पढ़ते हैं, इम्तिहान पास किया तो दूसरे दर्जे में चले जाएंगे ना। जो भी आप पढ़ाई पढ़ रहे हो, जिस लेवल तक आपकी बुद्धि में ये पढ़ाई बैठ रही है, उसी लेवल का क्या होगा? आपका एग्जाम होगा। उस एग्जाम को अगर पास किया तो फिर नेक्स्ट, फिर उसमें भी आपको एग्जाम देना। ऐसे करते करते कभी तो फाइनल एग्जाम होगा ना। उसके बाद तुम यहाँ रहेंगे नहीं। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार ही नहीं रहती, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे। जब ज्ञानी बन जाएंगे तो पढ़ाई की बाप को पढ़ाने की दरकार ही नहीं है। जब तक भक्त हैं तब तक भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्मा भक्ति करते थे। अब भक्ति से निकल ज्ञान में कैसे आए, यह बाप सिखलाते हैं। अभी भक्ति करते नहीं हो, परंतु क्या बोला है? हाँ, परंतु देह अभिमान में तो आते हो ना, तो इसको क्या कहेंगे? भक्ति। माना इस पुराने शरीर से आत्मा अभी निकली नहीं है। 12-8-24। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे? मैं जानने लायक हूं, बाकी देखना तो मुश्किल है। असंभव नहीं है लेकिन मुश्किल है। कोई कहते हैं कि हम परमात्मा का साक्षात्कार करें। बाप कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे? इसलिए पहली लाइन क्या है? अपने को आत्मा समझ। जिसने खुद को जाना वो किसको जानेगा? क्योंकि इतनी छोटी बिंदी का तुम क्या साक्षात्कार करेंगे? तुम हो ही नहीं इतनी छोटी बिंदी। तो पहले ही लाइन में है आत्मा समझ। पहले मैं जानने लायक हूं, बाकी देखना तो मुश्किल है। अगला है 12 अगस्त की मुरली का। राजयोग की पढ़ाई है, जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी वह आकर पार्ट बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहां चले जाएंगे। क्या क्या बताया? जो देवी देवता धर्म के होंगे वह निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वह एक्यूरेट होगी, जबकि मूल वतन में परम धाम में तो सब आत्माओं को जाना है। बाबा कहते हैं मच्छरों से दर्श लेकर जाऊंगा। तो मच्छर कैसे जाते हैं? गिनती कर पाता है कोई कितने हैं? लेकिन ये वो मूल वतन है जहां पर आत्माएं इसी शरीर से जो प्रैक्टिकल जाने वाली हैं, वहां भी संख्या एक्यूरेट ही होगी जो जा पाएंगे।
कम जास्ती नहीं, नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते, जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं। फिर भी वह आकर पार्ट बजाएंगे। वरना अभी ये चले भी जाएं, पिछला जो पार्ट बजाया इन्होंने आदि के जन्म में, फिर अगर ये चले भी जाएं तो फिर भी आकर इनको ही पार्ट बजाना है, क्योंकि जो अभी हैं वो क्या बताया, जितने भी हैं उतने अभी एक्यूरेट हैं। फिर भी वह आकर पार्ट बजाएंगे, फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहां चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गुह्य गुह्य पॉइंट्स बताते हैं। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फर्क है। अगला है, अब बाप कहते हैं बच्चे घर तो बिल्कुल नजदीक है, अब मैं आया हूं तुमको ले चलने। घर चलना है, परंतु पवित्र तो जरूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते। आंखें खोल के बैठो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, लेकिन बोला परंतु घर का भी पता नहीं, तो अगला पवित्रता का भी पता नहीं। घर जाने का सुनते हैं मुरली में कि घर चले जाएंगे पावन, लेकिन घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं। कितनी लंबी लंबी क्लासेस होती हैं, पवित्रता के ऊपर पूरी किताबें छपी हुई हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, घर का भी पता नहीं है और पवित्रता का भी पता नहीं है। 13/8/24 का है, तुम जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। साइलेंस मूवी और टॉकी है ना, बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है। हम आत्माएं कहाँ से आई हैं, स्वीट साइलेंस होम का अनुभव करके यहाँ आए हैं। साइलेंस मूवी और टॉकी 3 स्टेजेस है ना, बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है। उनका कोई ज्ञान मार्ग से ताल्लुक नहीं है। जो भी ध्यान में जाकर वहां सीनरियां देखते हैं उसमें मूवी होती है। जो भी देखते हैं उसका ज्ञान मार्ग से कोई भी ताल्लुक है नहीं, क्योंकि अभी हम भक्त है तो हमें उठाना है भगवान को, तो क्या कराएगा, हमें साक्षात्कार कराएगा। मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस और कोई बात नहीं। माना जहां से आए हैं वहीं तक जाना है, बीच में कहीं लटक गए, माना ये सूक्ष्म वतन है, ये कहाँ है, बीच में है ना, लेकिन आई कहाँ से आत्मा, स्वीट साइलेंस होम से, तो उसको अपने अभ्यास से वहां तक पहुंचना है। लेकिन बीच में ये सब क्या है, सीनरियां है, साक्षात्कार, ये जो बताया बाबा ने, मूवी। अच्छा, ओम शांति। जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? हमें आवाज ही नहीं आई। अच्छा कि अच्छा आपने पूछा अच्छा online। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो ये लीप जन्म का जो पॉइंट आया वो एक्सप्लेन कीजिए ना। मुरली में ही सुना है, बहुत इसका क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है अभी ज्यादा। एक मुरली में और सुना था कि पूरा याद नहीं है, उसमें ये आया था 63 जन्म कहो अथवा 64 जन्म समझो, ये याद है, वो टैली होता है। और 85 जन्म का भी भाई साहब ने बताया है क्लासेस में कि बाबा ने कहीं पर बोला है, मुझे एग्जैक्ट वो पॉइंट याद नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जन्म कहा जाता है उसी को बाबा ने लीप जन्म बताया है ना। ब्रह्मा भी 84 जन्म लेते हैं, विष्णु भी 84 जन्म, लेकिन ये बीच का ये जो जन्म है, इसमें डायरेक्ट नर से नारायण जो बन जाते हैं उसकी बलिहारी है, उसका गायन होता है। इसलिए बोला प्रैक्टिकल स्वरूप है नारायण का। शिव बाबा टीचर है, वो पढ़ाते हैं, टीचर के लिए बोला, टीचर कोई बैठा थोड़ी ही रहेगा। तो जो प्रैक्टिकल है, पढ़ाई पढ़ने के बाद जो प्रैक्टिकल लक्ष्य को प्राप्त किया, उनके लिए कहेंगे कि ये लीप जन्म है। बाकी बहुत अच्छे से इसका नहीं पता है, लेकिन मुरली में आया है 63 जन्म तुम गिरते आए हो, शायद ऐसा ही है। 63 जन्म कहो अथवा 64 जन्म समझो, तो वो 64 अगर कहेंगे तो फिर ये वाला एक जन्म जो है वो भी उसमें आ जाएगा। हाँ जी।
अच्छा, तो मतलब यही समझ सकते हैं ना कि जो बच्चे प्रैक्टिकली इसी शरीर के साथ हाँ जी जाएंगे तो फिर उनके लिए वो लीप जन्म इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया ना, क्योंकि कोई भी जन्म ऐसा हुआ ही नहीं जिसमें हमारी उसी शरीर से इतनी आयु हो जाए। माना वहां पर जो सतयुग में होनी है वो नेचुरल वाली बात है। जैसे बोला है श्याम सुंदर, एक ही जन्म में श्याम और उसी जन्म में सुंदर बनना, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। योग बल से आपकी आयु लंबी होना, इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कहा जाता है। जो पुराने माना कहते हैं ना पतित क्या कहते हैं, माना जन्म आपका विकार से ही हुआ है लेकिन उसी शरीर को निरोगी और कंचन बना लेना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात है। इसलिए वो जन्म ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो गया। अगर किसी ने उस जन्म में उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो कहेंगे कि ये उनका लीप जन्म हो गया। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और फिर आया कि ब्रह्मा, एक पॉइंट में आया ना शायद कि ब्रह्मा विष्णु और शिव का पार्ट। हाँ जी तो वो एक तो वो डेट आप बताइएगा, कौन सी डेट का है? ग्रुप पे डालूंगी मैं वो पॉइंट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और उसका मीनिंग भी। हाँ, बाबा ने और भी मुरली में बोला है कि ब्रह्मा का और विष्णु का और शिव का जितना पार्ट है उतना, क्या था वो, एक शंकर का, एक जगह शिव बाबा का भी कुछ ऐसा आया ना। हाँ, शिव बाबा का है, शंकर का उतना पार्ट नहीं है। तो वही बात है कि जो लास्ट में प्रत्यक्ष होता है, टू लेट का बोर्ड लगने के बाद जो आत्मा प्रत्यक्ष होगी, इसीलिए बोला ना ब्रह्मा की भी सॉरी विष्णु की भी माला है, रुद्र की भी माला है, प्रजापिता ब्रह्मा की कोई माला होती नहीं। तो ये जो लास्ट में प्रत्यक्ष होता है उसके लिए भी ये बात होती है कि कोई खास उनका विशेष पार्ट होता नहीं प्रैक्टिकल में, क्योंकि प्रैक्टिकल मूर्तियां ये हैं ब्रह्मा और विष्णु। विष्णु के स्वरूप में ये चार आत्माएं दिखाई जाती है ना, तो उसमें ब्रह्मा भी है और नारायण भी है, माना राम भी है और कृष्ण भी है, तो दोनों ही हैं। तो उस हिसाब से है कि उनका जितना पार्ट है और शिव का जितना पार्ट है उनके द्वारा या शिव बाबा का, उतना वो शंकर का पार्ट नहीं। प्रैक्टिकल को कहा जाता है पार्ट प्ले करना। जैसे भक्ति मार्ग में भी कितने अवतार दिखाए जाते हैं, विष्णु के दिखाए जाते हैं कि नीचे आए और पार्ट बजाया, अवतरण दिखाते हैं। शंकर का कभी अवतरण नहीं दिखाते, इसको कहेंगे बैकबोन के रूप में पार्ट बजाना। उस रूप से महादेव के ऊपर भी लागू होगा, और जो फोर्थ है नेक्स्ट टू गॉडेस जिसको शंकर बोला लास्ट में, उसके लिए भी है, उस एक्टर के लिए भी ये बात लागू होती है। दोनों ही तरह से होगा। हाँ जी हाँ जी। और फिर जो मंदिर का पॉइंट आया कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर अलग कितने सारे होते हैं, विष्णु का मंदिर अलग होता है, राधे कृष्ण का होता है। और फिर बताया कि सतयुग में भी विष्णु का चित्र रखते हैं। हाँ जी है ना। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबा ने जैसे बताया जो वो वाला सतयुग है, स्थूल सतयुग जो आगे चल के होगा, उसमें तो जैसे ये ज्ञान धीरे धीरे तो प्रायलोप हो जाएगा ना, तो वहां इस पर जन्म विष्णु की का बात चित्र है। कैसे? वो सतयुग जो हम अभी तक समझते थे वो आएगा नहीं। यहाँ पर ही जो पुरानी दुनिया नई बन जाएगी, इसी में अगला जन्म उन आत्माओं का होना है जिनके लिए हम कहते हैं सतयुग आएगा नहीं। जनरेशन दूसरी हो जाएगी, माना वो ट्रांसफर हो जाएगी, जन्म तो उनको यहीं लेना है ना। तो सतयुग आएगा नहीं, यहाँ पर ही जो कायदे कानून जो बन जाते हैं उसी को बाबा ने मुरली में बताया। बाकी सतयुग की त्रेता की ऐसी कोई हिस्ट्री होती तो है नहीं। वैसे तो बाबा ने कहा बहुत इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है वहां की। पहले तो हम ये सुनते थे कि कोई वहां की कथा कहानियां है ही नहीं। माना जो अभी हम अपने होशो हवास में देखेंगे जिन सीन्स को, तो वो यहाँ का यादगार है कि विष्णु चतुर्भुज कहो उसको, या जो पहले पहले नर से नारायण की स्टेज लेने वाली आत्मा है, जिनके लिए मुरली में घोषणा हो गई आने वाले 10 वर्षों में ऐसा होगा। तो ये घोषणा तो मुरली में हुई है, झूठ तो नहीं हो सकती। तो उसको नर नारायण बताया। और जो लक्ष्मी नारायण है बोला ना, मैं विश्व की बादशाही नहीं लेता, तुम बच्चों को देता हूँ। माना वो चाहे तो ले सकता है, लेकिन जिसने ऐसा कर्म किया है तो उसका चित्र तो रखना है ना। उनको रिगार्ड देने के लिए वो चित्र को रखते हैं। माना चित्र रखना माना रिस्पेक्ट देना।
कि उनके अस्तित्व को, अपने इस बादशाही के पीछे भी हाथ किसका है उनको रिगार्ड देना, ये दिखाने के लिए उन्होंने बताया कि लक्ष्मी नारायण की गद्दी के पीछे विष्णु चतुर्भुज का चित्र रहता है, ऐसा। अच्छा, तो ये यहाँ की बात है। हाँ, यहाँ की बात है। अच्छा, और फिर ये जो आया था ना कि सतयुग में खल बदली करते हैं, तो हाँ जी, उसका भी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, तो इफ यू रिमेम्बर, हाँ हाँ, एक्सप्लेन कर सकते हैं? बोला ना, सतयुग में भी एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, साक्षात्कार होता है, अभी शरीर छूटने वाला है। तो अभी हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसमें हमारी 4 स्टेजेस होती हैं, एक कलयुगी, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग। तो हमें निशानियां उसकी दिखाई देंगी। जैसे अभी कुछ दिन पहले मुरली में आया था कि सतो प्रधान प्रकृति होती है तो वो खींचती नहीं है। और फिर बावन ने उसके नीचे बोला था ये बहुत गुह्य बातें हैं। तो हमने डिस्कस भी किया था कि जब सतो प्रधान हो जाते हैं तो 5 तत्व खींचते नहीं उस आत्मा को। जैसे हमने उस दिन भोजन का एग्जाम्पल लिया था कि फल जो होते हैं वो सात्विक प्रकृति के हैं, स्वरूप है, तो उसमें वैसी आकर्षण नहीं होती जो जो हमने तामसी अपनी क्रिएशन से हम चीजें बनाते हैं, उसमें आकर्षण होती है, उसमें हमें एडिक्शन भी होता है। लेकिन जो सात्विक प्रकृति होती है वो खींचती नहीं है। तो ऐसे ही जब आत्मा भी सात्विक हो जाएगी तो उसका 5 तत्वों की तरफ आकर्षण नहीं होगा। वैसे बाबा ने उस मुरली में ये भी कहा था कि वैसे तो शरीर ऐसे छूटना चाहिए जैसे मक्खन में से बाल। अब मक्खन में से बाल का ही एग्जाम्पल क्यों दिया, आप सोचो, और क्यों नहीं कोई एग्जाम्पल दिया? बहुत कुछ हो सकता है ना एग्जाम्पल। मक्खन में से बाल को अलग करो तो क्या होता है, कौन बताएगा? स्थूल रूप में तो देखा होगा। मक्खन कभी भी किसी उसके साथ कोई भी चीज टच कर दो वो उसके साथ कभी भी चिपकता है? मक्खन में से आप बाल निकालो तो वो बाल ऐसे मक्खन में भिड़ा हुआ निकलेगा या ऐसे साफ निकलेगा? एकदम साफ निकलता है। माना वो है मक्खन और एकदम वो चीज उसके साथ समा गई, लेकिन जब वो अलग हो रही है तो उसको कोई लेप छेप भी नहीं लगा हुआ। तो इस तरह से शरीर छूटना चाहिए कि आत्मा, वैसे तो शरीर सबका ही छूटना है, देहभान सबका ही छूटना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आत्मा इस तरह से देहभान को छोड़े कि उस पुरानेपन का कोई भी संस्कार का कोई अंश भी उसमें ना रहे, इतनी साफ आत्मा हो जाए। ये इतना आसान नहीं है। इसीलिए बोला मक्खन में से बाल। जैसे ये मक्खन होता है उसमें से जो तामसिकता है, माना आत्मा बचे और उसमें से देहभान का सारा पुरानापन निकल जाए, या आत्मा अलग हो जाए और उसमें उस पुरानेपन का कोई भी अंश ना रहे, कुछ भी समझ सकते हैं। तो इस तरह निकले कि उसमें कोई लेप छेप ना हो, तो इसको कहेंगे जैसे एक खाल छोड़ी और दूसरी ली। उसके बाद जो आत्मा गर्भ महल में जाएगी, क्योंकि उसको पहले ही साक्षात्कार हो जाता है अपने। जैसे यहाँ हम कहते हैं जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी हमें पता नहीं है कि हमारा क्या स्वरूप है शास्त्रों में, भविष्य में हम कैसे प्रत्यक्ष होने वाले हैं, लेकिन सतयुगी स्टेज की आत्मा होगी तो उसको साक्षात्कार भी होगा कि मैं ये बनने वाला हूँ। तब वो आत्मा गर्भ में जब जाएगी तो उसका कभी मन ही नहीं होगा कि बाहर आए, क्योंकि वो जो स्थिति है एकाग्रता की, वो उस सुख से कहीं ऊपर है। जो शांति की अवस्था है, स्वीट साइलेंस की अवस्था है, वो सुख से कहीं ऊपर है। इसीलिए वो आत्मा बाहर नहीं आना चाहती, लेकिन बाबा ने कहा बाहर तो आना ही है जरूर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मतलब वही मक्खन में से बाल, मतलब बहुत स्मूथली देवान हाँ, फिनिश हो जाए, हाँ लेकिन जी। ऐसा सबके लिए तो, क्योंकि बहुत मुश्किल होगा नहीं अगर ध्यान तो नहीं किया नहीं तो फिर बाबा क्यों कहते हैं हड्डी हड्डी तोड़ूंगा? माना देहभान हाँ इतना जी, हड्डियों तक भी भरा हुआ है कि उस हड्डी को भी बाबा को तोड़ना पड़ता है। तब इसलिए कहते हैं ना हड्डी पुरुषार्थ करो। क्यों बाबा कहते हैं? फिर कहते हैं हड्डी हड्डी, माना देहभान होता है ना किस लेवल तक आपके अंदर भरा हुआ है, कितना चिपका हुआ है आपके साथ, तो वो इतना स्मूथली निकल जाए उसके लिए तो फिर हड्डी पुरुषार्थ करना पड़े। नहीं तो फिर कोई कोई आत्माओं को परम धाम तो जाना ही है, तो फिर उनकी हड्डियां भी तोड़नी पड़ती हैं। बाबा कितने अल्टीमेटम देते हैं, ऐसे ले जाऊंगा मच्छर बना के, ये वो। तो ये विधियां हैं देवान छुड़ाने की, लेकिन इसको मक्खन में से बाल नहीं कहेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक ऐसे जनरल क्वेश्चन आता है कि दृष्टि
जैसे दीदियां वगैरह दृष्टि देती हैं, या फॉर दैट मैटर बाबा भी दृष्टि देते थे। हाँ जी। तो दृष्टि के लिए तो बाबा ने मुरली में ऐसे कहा कि ऐसे थोड़ी बैठ बाबा दृष्टि देते हैं, पाप थोड़ी ना आपके उससे खत्म होंगे। हाँ। तो फिर दृष्टि का महत्व क्यों है? मैंने ये बोला है कि जब वो चीज के लिए बच्चे अलबेले हो जाते हैं, माना एक वाइब्रेशन तो है कि जो भी बाबा एक बार ये भी बोला है मुरली में कि तुम आंख बंद करके बैठेंगे तो बाप तुमको देखेंगे कैसे। तो स्थूल आंख की बात है कि अगर वो आपने बंद कर ली और बाप तुम्हें देख रहे हैं, तो जब स्थूल आंख से भी देखते हैं तो हमारे अभ्यास की वजह से बाप को वो मार्ग अपनाना पड़ता है कि हमारा हमेशा का ये अभ्यास है ना कि हम एकाग्र तब होते हैं, नहीं तो हमारा मन यहाँ वहां जाता है, तो हम अपनी दृष्टि को एक जगह फोकस कर लेते हैं। तो हमारी दृष्टि उस एक की तरफ एकाग्र हो जाए भले थोड़े समय के लिए, और हमारे ऊपर देखे हुए का जो प्रभाव पड़ता है, इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा ना कि तुम्हें मोह ही रखना है तो मुझसे रखो। तो वो हमें अपने आप से जोड़ने के लिए एक तरीका है उनका कि बहुतों को देखते हैं हम सारा जब भी दुनिया में रहते हैं, तो जब बाप के सन्मुख जाए तो निरंतर उनको जब स्थूल आंखों से भी देखेंगे तो हमारी मन बुद्धि पे देखे हुए की छाप बहुत गहरी पड़ती है। बाकी बाप को ऐसे दरकार नहीं है कि वो जब स्थूल रूप में एक एक को देखें तो ही हमें वाइब्रेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। वाइब्रेशन तो हम कहीं भी बैठे बाप से खींच सकते हैं। जो बेहद की दृष्टि है वो कहीं, लेकिन उसके लिए बेहद के बच्चे चाहिए। लेकिन जब तक हम हदों में होते हैं या सब बच्चे एक जैसी स्टेज में नहीं होते, तो बाप उनको अपने संग का रंग लगाते हैं कि शायद ये दृष्टि का जो जितना समय उन्होंने ली है उसी वजह से उनको वो याद आती रहे, वो स्वरूप सामने आता रहे, तो ऐसा समझ आता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और एक मुरली का पॉइंट है कि वानप्रस्थ अवस्था में ही मनुष्य गुरु करते हैं, मतलब 60 वर्ष के बाद। हाँ जी, है ना। और फिर बाबा भी इसमें 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया तो बाप पीछे गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। हाँ ये जी। तो है ही निराकार, ये समझ नहीं आया। मना अभी तो बहुत हल्के रूप में ले लिया उस चीज को ना कि कायदा जो था 60 वर्ष का, तो उसका भी आगे चल के इसका बहुत अच्छे से और क्लैरिफिकेशन मिलेगा। मुझे अभी पूरा सर्टिफाइड नहीं है, इसीलिए नहीं कह सकती कि ये जो एज है 60 वर्ष की, इसका अपना एक महत्व होता है। और जो बाबा ने बेहद में भी बताया, जैसे हद में, जैसे पहले हम 3 मूर्तियों के लिए ले कि मुख्य 3 ब्राह्मण वो हैं पहले पहले जिनके आधार से ये संविधान बने या जो भी कायदे बने हैं, वो मुख्य उन आत्माओं के हिसाब से बनते हैं। लेकिन आजकल इसीलिए ऐसा कि पता नहीं कितना जिएंगे, कलयुग है ना, तो आयु पता नहीं कितनी है, कब कब शरीर छूट जाए, तो बचपन में ही गुरु करा देते हैं। बाकी कायदा नहीं है कि जब इतने अनुभवी बन जाते हैं, पहले 5 वर्ष तक माँ बाप की पालना लें, उसके बाद 5 वर्ष के बाद आपको टीचर मिले, तो ये बहुत कायदे से इसके ऊपर आत्माओं ने पुरुषार्थ किया है संगम युग पे 3 मूर्तियों ने। तो उनके लिए जब वो 60 वर्ष की एज भी होती है, स्थूल एज, उस समय उनके मन बुद्धि में जो परिवर्तन आता है या जो भी चेंजेस ज्ञान के हिसाब से या अवस्थाओं के हिसाब से, तब कहेंगे अब बाप ने इनको अडॉप्ट कर लिया या गुरु मिल गया इनको, ऐसा है। हाँ जी, क्या समझा अच्छा, आपने? समझ गए? मैं भी पूरा नहीं समझी हूँ, इसलिए आप भी थोड़ा ही समझे। हाँ, मैं वही कह रही हूँ, ऑलमोस्ट समझ गए। इतना क्लैरिटी नहीं हुई कि वो मतलब अभी क्यों छोटा बच्चा आप उसको समझो जो अभी थोड़ा ही ज्ञान में चला है, तो कायदा बिगड़ गया। अभी उसको भी कायदे अनुसार पहले इतना वानप्रस्थी, इतना डिटैच हो जाना चाहिए, तब उसको गुरु मिले। लेकिन अभी एक दो से वो कनेक्शन होता है ना, तो वो एक रस्म जैसा हो गया कि छोटा बच्चा है, अभी उसको इतनी समझ भी नहीं है, अभी पढ़ाई भी पूरी नहीं पड़ी, लेकिन उसको भी गुरु करा दिया। तो वो करा दिया गुरु, लेकिन सदगति वैसी हो जाए वो कायदा तो नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा कायदे बिगड़ गए। जो कायदा है उस अनुसार कोई चीज होती है तो उससे फायदा होता है। बाकी करा देते हैं कि उनकी ये भावना है कि शायद इसका भी उद्धार हो जाए, लेकिन एक निश्चित स्टेज का वानप्रस्थी तो चाहिए। स्थूल एज के हिसाब से भी कहो, लेकिन बेहद का भी चाहिए
जो तो बाबा कह ही देते हैं अभी तो तुम सब बच्चों की वानप्रस्थ अवस्था है। लेकिन अभी एक पॉइंट ये भी आया ना कि घर का भी पता नहीं, पवित्रता का भी पता नहीं, तो इनको कहेंगे छोटे बच्चे। इनको आप गुरु सदगुरु अगर करा भी देंगे तो भी उनको पहले चाहिए पढ़ाई। वो पढ़ाई को कितना गहराई से समझा है, कितना वाणी से परे माना डिटैच हुए हैं। जो पुराने 60 वर्ष क्यों कहते हैं बाबा कि उस समय में घर बार छोड़ के, ये पुराना कायदा था, सत्संग में जाके बैठते थे। आजकल कौन बैठता है 60 साल के बाद जाके सत्संग में, अपने घर गृहस्थ में ही रहते हैं वो। तो आजकल तो वो कायदा भी बिगड़ गया कि 60 वर्ष में घर बार छोड़ के गुरु की शरण में चले जाना है, सत्संग करना है। लेकिन ये सब बातें बेहद में समझेंगे तो उस तरह समझ आएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी आ गया, थोड़ा आ गया समझ। हाँ, बाबा लाज रखता है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक और पॉइंट है कि बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पाठ बजाता हूँ। बाबा ने कहा सेकंड बाय सेकंड जो पास होता ड्रामा मेरे से कराता है। मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं। महिमा ज्यादा करते हैं ना किसी की भी आप महिमा करो, कोई बहुत योग्य हो उसकी आप महिमा करने बैठ जाओ तो वो क्या बोलेगा, अरे मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे तो इन्होंने बनाया। ऐसा नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मेरा तो कुछ भी नहीं, मेरे को तो इन्होंने चलाया, इन्होंने बनाया, ऐसा है। अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे कैसे बोले। ये बता दिया कि एक्यूरेट टाइम पे आता हूँ, बाकी ऐसे कोई भक्ति मार्ग की जरूरत नहीं है। ऐसे बाबा बहुत एडवांस में बहुत हंसी करते थे। कोई बाबा के मुंह पे उनकी तारीफ करे तो बाबा कहते हैं ये मंदिरों में भी आदत होती है ना, मुंह के सामने घंटी बजाएंगे भगवान के, टन 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 करके, ऐसे बाबा करके हंसाते थे सबको कि मुंह के सामने महिमा करना माना उस महिमा को अगर समझा है तो बाबा कहते हैं बाप से स्नेह का सबूत है कि सबूत दो, रिटर्न दो, बाप समान बनो तो बाप मानेगा कि तुम्हारा स्नेह है। नहीं तो तुम कितनी भी महिमा करो कि आप तो सर्वशक्तिमान हो। इसलिए बाबा कहते हैं कुछ मत बोलो, ड्रामा में ऐसी ऐसी नूंद है, ड्रामा में ये सब नूंद है तो हमें करना पड़ता है। तो भक्ति मार्ग को थोड़ा खत्म करते हैं बाप कि ड्रामा में हर एक चीज इतनी एक्यूरेट है ना, तो वो ड्रामा सबसे ही करा रहा है, सबसे ही कराता है। तो उससे क्या होता है कि कर्तापन का भान खत्म हो जाता है। गीता में बहुत इस चीज को जोर दिया जाता है कि कर्तापन से मुक्त हो जाओ, कि मैंने अच्छा किया या बुरा हुआ कुछ भी, उसमें से आपका कर्तापन निकल जाए। तो कुछ ऐसा है तो जो सिखाने वाला है वो ये कैसे स्वीकार करेगा कि मैं ये करता हूँ, मैं ऐसा हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ये तो महिमा की बात हुई है, लेकिन एक जो पॉइंट है कि सेकंड बाय सेकंड जो पास होता ड्रामा मेरे से कराता है। हाँ जी, चैतन्य ड्रामा भी तो है। हाँ जी, वो कराएगा। वो कैसे, बाप से कैसे कराता है? वो उससे ही पूछना पड़ेगा ना भाई, जो जिससे कराता है उनका पर्सनल मैटर है, वो उनको उंगलियों पे नचाता है तो कैसे नचाता है। इसीलिए तो बोला कि पूरा पूरा जवाब नहीं है लेकिन इतना मुझे समझ आया। माना ड्रामा में, हर ड्रामा माना जो समय चक्र है उसमें भी तो नूंद होती है ना। जब वो समय आता है तभी उनको आना पड़ता है। कौन सा ऐसा समय आता है, ये अलग बात है कि ड्रामा जो घूम रहा है चैतन्य ड्रामा, उसकी एक निश्चित स्टेज है। जब वो स्टेज को वो आत्मा टच करती है तो मुझे आना ही पड़ता है। इसलिए बोला 40 करोड़ ने पुकारा तो नहीं आए, लेकिन जब ये आत्माएं मुझे पुकारती हैं तो मुझे आना ही पड़ता है। तो ये एक बंधन है, इस तरह से कह सकते हैं। हाँ जी, ठीक है जी, चला लो काम। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, ओम शांति। हाँ जी, नहीं नहीं अच्छा था। हाँ ओम शांति। हाँ जी।